जय गुरुदेव। मेरे संदेशों को आप कानों कानों तक पहुंचा देना। आप लोग एक अच्छा काम करने के लिए, सबकी सुख शांति के लिए प्रयास करेंगे तो ये प्रयास सफल होगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी सुनाई जाएगी, जो बहुत ही बेशकीमती है। एक एक शब्द आप बड़े गौर से सुनिए। जय गुरुदेव। आपने जो पद यात्राएं की उसे खुद आपने अपनी आंखों से देखा है कि कितनी अनोखी रही। उसका लाभ थोड़े समय बाद प्रकट होगा। जो पद यात्रा महात्माओं के द्वारा कराई जाती है, मनाई जाती है, उसमें ईश्वरीय वायुमंडल होता है और जीवों को विशेष लाभ पहुंचता है। उसमें महात्माओं की इच्छा शक्ति होती है, उनका संकल्प होता है कि जीवों को किस किस तरीके से ईश्वरीय अनुकंपा पहुंचाई जाए। प्रेमियों के, नर नारियों के अनेक प्रकार के भाव उच्च कोटि के श्रद्धापूर्ण दिखाई देते हैं। इस दैवी ईश्वरी लीला का दैनिक खेल होता है। अगर आप अपनी बुद्धि को जगा लें, विश्वास मन में जमा लें, तो कोई ऐसी बात नहीं दुनिया में जो करने से रह जाए। पहले आप अपने सारे बल, विद्या का, धन का, तोप का, बारूद का बल सब कुछ लगा कर देख लें। जब इससे थक जाएं तो इसका इलाज बाबा जी के पास है। कोई ऐसी चीज नहीं जो बाबा जी के पास नहीं है। मरीज मर्ज में है, आप और बुला रहे हो, पर इसका यह अर्थ नहीं कि इसका कोई इलाज नहीं। महात्मा अपना अपना काम लेकर आते हैं। वह किसी की देखा देखी नहीं करते, किसी की टेका टेकी नहीं होते। वह तो सड़क बनाकर लाखों लोग को चला देते हैं। यह सब समय के पहले ही मैं बता रहा हूँ। गुरु महाराज की दया बहुत बड़ी है, उनके संकेत देना अभी मुनासिब नहीं है। उनकी कृपा बहुत बड़ी है, मेरे लिए नहीं आपके लिए है। मुझे आपके लिए प्रार्थनाएं करनी है। मेरे संदेशों को आप कानों कानों तक पहुंचा देंगे। आप लोग एक अच्छा काम करने के लिए, सबकी सुख शांति के लिए प्रयास करेंगे तो ये प्रयास सफल होगा। आपने जो प्रयास किया है उसकी सफलता सामने आ रही। अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को एक तरफा लगा लें कि मुझे परमार्थ में लगना है, तो उस मेहनत का प्रेम, उसकी कृति प्रकट हो जाएगी। इस समय पर आप लोगों को अपना अपना काम बंद कर देना चाहिए और मैदान में आ जाना चाहिए। खाना तो बाद में भी आप खा लोगे, पर इस समय पर जो दया की डोरियां आपकी आंखों से होकर मन बुद्धि चित्त में प्रवेश करती है, खून में होकर उसका असर अपनी आत्मा पर पड़ता है, उसको ले लेना चाहिए। समय चूकने पर लोग पछताते हैं। वैसे भी भोजन न करने पर मरोगे नहीं, बल्कि इंद्रियां चलायमान नहीं बल्कि सुस्त होंगी। भजन ध्यान बनेगा। खा लेने पर मन चलायमान, इंद्रियां घोड़े पर सवार होकर दौड़ा करती हैं। हमारे पास यहाँ पर हर वर्ग के, हर धर्म संप्रदाय के, हर मानव जाति के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ क्योंकि आपके मन में अनेक तरह की चीजें समाई हुई हैं। मेरे मन में कुछ नहीं है। बिना महात्माओं के आप कुछ समझ नहीं सकते। मैंने करोड़ों लोगों को नामदान दिया, उनसे काम लेने का संकल्प नहीं किया। जब संकल्प करूंगा तब आप देखिएगा। मैंने तो भूतों से काम लिया, न तो आपसे काम लिया। मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, बड़े बड़े यज्ञ किए। कोई भी काम पागलपन में नहीं किया और न कोई काम पागलपन में करता हूँ। आप लोग मिट्टी के लिए रोते हो और यह मिट्टी तुम्हारी नहीं है। अगर तुम मालिक के लिए एक आंसू भी बहा देते तो तुम्हारा काम बन जाता। गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा।
कर्म के जाल से मुक्ति पाना बिना महात्माओं की युक्ति और दया के सहारे नहीं हो सकता। वैसे तो मैं पूर्ण रूप से अध्यात्मवाद दैविकवाद ले आना चाहता था। अगर थोड़ी सी मदद मेरे कहने पर लोगों ने दे दी होती तो सारा का सारा देश भौतिक चीजों से और आध्यात्मिक चीजों से संपन्न हो जाता। समय समय पर जब आप मदद नहीं करते हो तब महात्मा चुप हो जाते हैं, और जब महात्मा चुप हो जाते हैं तो कुदरत पीस डालती है, चकनाचूर कर देती है। आपने महात्माओं की अवहेलना की, आपने वायुमंडल को गंदा कर दिया। महात्माओं की अवहेलना इस धर्म भूमि पर नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो चुप हो जाओ, पर तिरस्कार करोगे, अपमान और अवहेलना करोगे तो कुदरत तुमको कठोर से कठोर सजा देगी और कठोर कारागार देगी। तब बताओ कि कौन काम आएगा। मैं तो भगवान में आस्था विश्वास रखता हूँ, आप में भी आस्था और विश्वास लाना चाहता हूँ ताकि आपके भी काम सुलझ जाएं। वास्तव में आप उनकी बात मान लें तो वह एक नाव लगा देते हैं और टेर लगाते हैं। आप सबको सवार करते हैं, जो समय से सवार हो जाता है वह पार चला जाता है, पर जब वह नाव छूट जाती है तो इस पार के इस पार ही रह जाते हैं, उस पार के लोग उस पार रह जाते हैं। महात्माओं के शब्द आज भी मौजूद हैं, हम जानकारों के पास नहीं पहुँचे, इसलिए हम उनकी शब्दों की क्रिया को नहीं समझ पाए और इसलिए न आपको मोक्ष मिला न मुक्ति मिली। प्रेमियों को सत्संग में सब तौर तरीके बता दिए जाते हैं ताकि आप हर अवस्था में मन बुद्धि चित्त को रोके रहें और भजन में लगे रहें। जो आपको रास्ता बतलाया यह सबसे सीधा आसान रास्ता है। स्त्री पुरुषों के लिए एक बात की संसार का ध्यान करोगे तो गुरु को एक तरफ रख दोगे, फिर कहोगे कि गुरु ने हम पर दया नहीं किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसलिए हर वक्त गुरु को याद करने की जरूरत है जिससे हमारा ध्यान भजन सुमिरन बनने लगे। तुमने सोचा कि नामदान मिल गया, रास्ता मालूम हो गया तो अब गुरु की जरूरत नहीं, सत्संगियों की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। गुरु के पास आना जाना होगा, सत्संगियों से मेल मिलाप करना होगा। अगर यह नहीं करोगे तो फिर दुनिया में फंस जाओगे, बुरे काम में लग जाओगे। सेवा करने का जब समय मिले तो जैसी भी सेवा हो करो, इससे शरीर ठीक होगा, मन ठीक होगा, चित्त और बुद्धि ठीक रहेंगे। यहाँ की सेवा व्यक्ति विशेष की नहीं, यहाँ पर सामूहिक सेवा होती है, संगत की सामूहिक सेवा रखी गई है। इससे धीरे धीरे भजन सुमिरन ध्यान करने लगोगे और वह करना भी चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि अनेक जन्मों के कर्जे जमा हैं, वह एक दूसरे की सेवा से गुरु महाराज अदा करा देंगे। बड़े बड़े कर्जे भजन से समाप्त होंगे। शरीर से मन बुद्धि चित्त को रगड़ो और जीवात्मा से नाम की कमाई करो, तब स्रोत खुलेगा। जब तक स्रोत नहीं खुलेगा तब तक भजन ध्यान नहीं बनेगा। इसलिए धीरे धीरे रगड़ाई करते रहो तो सफाई होगी। एक आदमी जब इतने आदमी इकट्ठा कर सकता है तो वह क्या नहीं कर सकता। चलते चलते आते जाते सत्संग का पाठ पढ़ते पढ़ते सेवा करते करते कोई ना कोई हनुमान निकल ही जाएगा। जय गुरुदेव।